दोस्तों, अब तक हम और आप यही जानते आए थे कि भारत में अगर किसी चीज को जमीन से ऊपर उठाकर अंतरिक्ष में भेजना है तो उसका एक ही पता होता था, इसरो। लेकिन दिसंबर 2025 की इस सर्द सुबह में एक ऐसी खबर ने गर्मी पैदा कर दी है जिसने अंतरिक्ष के दरवाजे पर लगा ओनली गवर्नमेंट का बोर्ड उखाड़कर फेंक दिया है। ये खबर किसी सरकारी दफ्तर से नहीं बल्कि हैदराबाद की एक कांच की बिल्डिंग से निकली है, जहां कुछ युवा इंजीनियरों ने वो कर दिखाया है जो कल तक सिर्फ अमेरिका के सिलिकॉन वैली वाले ही सोच पाते थे। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश अपने भारी भरकम रॉकेट बनाने में सालों लगा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के इन देसी मस्क ने एक ऐसा उड़न खटोला तैयार कर लिया है जो मात्र कुछ घंटों के नोटिस पर आपकी सैटेलाइट को पीठ पर लाद कर सितारों की सैर करा सकता है। श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर खड़ी है वो प्राइवेट सवारी जिसने इसरो की एकाधिकार वाली सल्तनत में सेंध लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। न सरकारी फाइलें, न महीनों का इंतजार, हैदराबाद के इन इंजीनियरों ने बना दिया ऐसा अंतरिक्ष का ऑटो रिक्शा जो 24 घंटे में सवारी लेकर उड़ने को है तैयार। स्टील से 5 गुना मजबूत और वजन में रुई जैसा हल्का, कार्बन फाइबर का वो जादू जिसने रॉकेट साइंस की पुरानी किताबों में लगा दी आग। चीन के प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स की उड़ गई है नींद। भारत का विक्रम अब सिर्फ नाम का राजा नहीं बल्कि अंतरिक्ष के बाजार का नया बाहुबली। ये सिर्फ एक रॉकेट के लॉन्च होने की खबर नहीं है, ये भारत में प्राइवेट स्पेस क्रांति के शंखनाद की आवाज है। एक ऐसी मशीन जो दिखने में जितनी शांत है उसके अंदर उतनी ही भयानक आग छिपी है। आखिर क्या है उस रॉकेट का नाम जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक के कान खड़े कर दिए हैं? क्या भारत का प्राइवेट सेक्टर वाकई इतना ताकतवर हो गया है कि वो इसरो के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रॉकेट 2026 में दुनिया की स्पेस मार्केट का पूरा गणित बदल देगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। और इस नए भारत की उड़ान पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। विक्रम 1 भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल शिकारी। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। बात हो रही है स्काईरूट एरोस्पेस और उनके मास्टरपीस विक्रम 1 की। याद है ना वो छोटा सा धमाका जो कुछ साल पहले विक्रम एस ने किया था? वो तो बस एक ट्रेलर था, एक झांकी थी। असली फिल्म तो अब रिलीज होने जा रही है। विक्रम एक कोई खिलौना नहीं है जो ऊपर जाकर नीचे आ जाएगा, ये एक ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि ये रॉकेट धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को चीरते हुए सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करेगा और वहां उन्हें नचाएगा। अभी तक ये ताकत सिर्फ और सिर्फ सरकारी एजेंसी इसरो के पास थी, लेकिन स्काईरूट एरोस्पेस ने दिन रात एक करके वो तकनीक हासिल कर ली है जिसके लिए देशों को दशकों लग जाते हैं। विक्रम 1 एक मल्टी स्टेज रॉकेट है जो अपनी पीठ पर करीब 480 किलोग्राम तक का वजन पेलोड लेकर लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ तक जा सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई 480 किलो तो कम है। अरे यही तो खेल है। आज का जमाना भारी भरकम सैटेलाइट्स का नहीं बल्कि छोटे, स्मार्ट और नैनो सैटेलाइट्स का है। और इन छोटे सैटेलाइट्स के लिए पीएसएलवी जैसे बड़े रॉकेट का इंतजार करना वैसा ही है जैसे एक पिज्जा की डिलीवरी के लिए पूरा ट्रक किराए पर लेना। विक्रम 1 वो स्पोर्ट्स बाइक है जो ट्रैफिक के बीच से निकलकर फटाफट डिलीवरी करने के लिए बनी है। ये रॉकेट भारत को उस लीग में खड़ा कर देता है जहां अब तक सिर्फ एलन मस्क की स्पेसएक्स और रॉकेट लैब जैसी कंपनियों का राज था। 24 घंटे का जादू और कार्बन फाइबर का कवच। अब जरा इस रॉकेट की बनावट और इसकी खासियत पर नजर डालते हैं जो इसे दुनिया के बाकी रॉकेटों से एकदम अलग और खतरनाक बनाती है। विक्रम 1 को बनाने में जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है वो लोहे या स्टील का नहीं बल्कि कार्बन कंपोजिट का है। आसान भाषा में कहें तो ये वो मटेरियल है जो स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है लेकिन वजन में इतना हल्का कि आप यकीन न करें। इसका फायदा, रॉकेट का अपना वजन कम हो जाता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स को ऊपर ले जा सकता है। इसके सॉलिड फ्यूल मोटर केस पूरी तरह कार्बन फाइबर से बने हैं जो भारत में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। लेकिन जो बात आपको सबसे ज्यादा चौंका देगी वो है इसकी असेंबली स्पीड। आमतौर पर एक रॉकेट को जोड़ने और लॉन्च के लिए तैयार करने में हफ्तों या महीनों का समय लगता है। सैकड़ों इंजीनियर लगते हैं, हजारों चेकलिस्ट होती हैं, लेकिन स्काईरूट का दावा है कि विक्रम 1 को मात्र 24 से 72 घंटों के अंदर असेंबल करके लॉन्च किया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इधर ऑर्डर मिला, उधर रॉकेट तैयार और तीसरे दिन अंतरिक्ष में धमाका।
ये ऑन डिमांड लॉन्च की क्षमता ही वो असली हथियार है जिससे चीन और अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां घबरा रही हैं। इसके अलावा इसके इंजन कलाम सीरीज के सॉलिड मोटर्स पूरी तरह से ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। इसमें मूविंग पार्ट्स बहुत कम हैं, जिसका मतलब है कि खराबी आने का चांस ना के बराबर। ये सस्ता, सुंदर और टिकाऊ का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। रमन इंजन, 3D प्रिंटिंग का कमाल और सटीक लैंडिंग। कहानी में अभी और भी ट्विस्ट बाकी हैं। विक्रम 1 सिर्फ ताकत का नाम नहीं बल्कि सटीकता का भी दूसरा नाम है। इस रॉकेट के 3 चरण तो सॉलिड फ्यूल से चलते हैं जो इसे अंधाधुंध रफ्तार देते हैं, लेकिन इसका चौथा और आखिरी चरण लिक्विड फ्यूल से चलता है। और यहीं पर एंट्री होती है रमन इंजन की। रमन इंजन कोई साधारण इंजन नहीं है। इसे बनाने में स्काईरूट ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। सोचिए, इंजन के जटिल पुर्जे जिन्हें बनाने में महीनों लगते थे, उन्हें अब प्रिंटर से छाप कर निकाला जा रहा है। ये इंजन सैटेलाइट को बिल्कुल सही ऑर्बिट में प्लेस करने का काम करता है। सॉलिड रॉकेट को एक बार आग लगा दी तो उसे रोका नहीं जा सकता। वो दिवाली के रॉकेट की तरह भागता है। लेकिन रमन इंजन को बीच रास्ते में बंद किया जा सकता है, दोबारा चालू किया जा सकता है और उसकी दिशा बदली जा सकती है। इसका मतलब है कि एक ही लॉन्च में विक्रम 1 अलग अलग सैटेलाइट्स को अलग अलग कक्षाओं में ड्रॉप कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्कूल बस बच्चों को उनके अलग अलग स्टॉप पर उतारती है। ये क्षमता बहुत कम रॉकेट्स में होती है और एक प्राइवेट भारतीय कंपनी के पास ये तकनीक होना अपने आप में गर्व की बात है। बाजार का गणित, स्पेस की उबर बनने की तैयारी। अब थोड़ा धंधे की बात करते हैं, क्योंकि असली खेल तो पैसे का ही है। पूरी दुनिया में इस वक्त हजारों छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च होने के लिए लाइन में लगे हैं। कोई इंटरनेट के लिए, कोई मौसम की जानकारी के लिए, तो कोई खेतीबाड़ी पर नजर रखने के लिए। इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए रॉकेट्स की भारी कमी है। बड़ी कंपनियां एक एक लॉन्च के लिए करोड़ों डॉलर मांगती हैं और 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट थमा देती हैं। यहीं पर स्काईरूट अपना तुरुप का इक्का फेंक रहा है। विक्रम 1 का लॉन्च खर्च विदेशी कंपनियों के मुकाबले बेहद कम है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है, हमारे इंजीनियर दुनिया के बेस्ट और किफायती हैं और हमारी टेक्नोलॉजी जुगाड़ से निकलकर इनोवेशन बन चुकी है। स्काईरूट का मकसद है स्पेस की उबर बनना। अगर किसी कंपनी को अपनी सैटेलाइट भेजनी है तो उसे अब नासा या इसरो के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। वो बस स्काईरूट को कॉल करेंगे और उनकी सैटेलाइट स्पेस में होगी। ये भारत के लिए अरबों डॉलर का बिजनेस ला सकता है। विदेशी मुद्रा का जो प्रवाह अब तक अमेरिका की तरफ था, वो अब मुड़कर भारत की तरफ आने वाला है। और जब पैसा आएगा तो रिसर्च बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे और भारत की इकोनॉमी को वो बूस्ट मिलेगा जिसकी कल्पना 2025 के शुरुआती दौर में की गई थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या प्राइवेट कंपनियों के आने से इसरो की अहमियत कम हो जाएगी? अरे भाई, बिल्कुल उल्टा है। ये सब मुमकिन हो पाया है क्योंकि इसरो ने एक बड़े भाई की तरह इन प्राइवेट खिलाड़ियों का हाथ थाम रखा है। भारत सरकार ने इन स्पेस नाम की जो संस्था बनाई है, उसने इसरो के दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए हैं। आज स्काईरूट के इंजीनियर इसरो की लैब्स, उनके लॉन्च पैड और उनकी टेस्टिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ऐसी जुगलबंदी है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। अमेरिका में नासा और स्पेसएक्स के बीच जो रिश्ता है, वैसा ही रिश्ता अब भारत में इसरो और स्काईरूट के बीच पनप रहा है। इसरो अब छोटे मोटे लॉन्च के झंझट से मुक्त होकर बड़े मिशनों जैसे गगनयान, चंद्रयान 5 और भारतीय स्पेस स्टेशन पर फोकस कर सकेगा, जबकि छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जिम्मेदारी विक्रम 1 जैसे रॉकेट संभाल लेंगे। ये भारत की आत्मनिर्भरता का असली मॉडल है। हम अपनी सुरक्षा, अपने संचार और अपनी नेविगेशन के लिए अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या स्काईरूट का विक्रम 1 एलन मस्क के स्टारलिंक और फाल्कन रॉकेट्स को टक्कर दे पाएगा? क्या भारत आने वाले 5 सालों में दुनिया का लॉन्च पैड बन सकता है? और क्या आपको भी लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम और आप स्पेस टूरिज्म के लिए किसी भारतीय रॉकेट में बैठकर टिकट बुक कर रहे होंगे? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा।